प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अलंकार श्रृंखला में प्रस्तुत है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार विभावना अलंकार का लक्षण है बिनु कारण ही कार्य का होता जहां विधान, कहत सुकवि सुविभावना उलटा सुलटा मान। जहां कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार में किसी असंभव या अप्राकृतिक घटना को इस प्रकार कहा जाता है मानो वह संभव हो। इसमें असंभव को संभव मानकर वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ईश्वर बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। तो यहाँ जबकि बिना पैरों के चलना असंभव है, लेकिन फिर भी उस असंभव को यानी बिना कारण के होते हुए भी कार्य दिखाया गया है। बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के अनेक प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है। इस प्रकार से ये विभावना है, यानी कारण न होते हुए भी कार्य की संपन्नता बताई जाए। तो ये अद्भुत उदाहरण है। इसी प्रकार से गरल सुधारि पुकर हिमिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये कहते हैं, इस पंक्ति में कहा गया है कि यदि भगवान राम कृपा करें तो विष भी अमृत बन सकता है, शत्रु मित्र बन सकते हैं, गोपद यानी गाय का खुर समुद्र बन सकता है और आग ठंडी भी हो सकती है। गरल सुधा, गरल माने विष, वो सुधा अमृत बन सकता है, जबकि ये असंभव से है काम। रिपु कर ही मिताई, शत्रु मित्र बन सकता है। गोपद सिंधु, और गाय का खुर, गोपद गाय का खुर, सिंधु माने समुद्र बन सकता है। और अनल शीतलाई, अनल माने आग, आग ठंडी हो सकती है। ये असंभव घटनाओं, जैसे विष को अमृत बनना, अग्नि को शीतल होना, तो इस प्रकार से गोखुर को समुद्र बन जाना, ये भगवान राम की कृपा से संभव किया गया है। तो सामान्य बात नहीं है। तो ये विभावना अलंकार के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप इस विभावना अलंकार में प्रवेश कर अन्य उदाहरणों के साथ अपनी गति और मति को इधर लगाते हुए अलंकार प्रवीण बनेंगे। इसी प्रस्तुति के साथ विदा लेता हूं। सभी को नमस्ते।